अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है, जहाँ सुदूर देशों से छात्र अध्ययन के लिए भारत आते थे। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को अपने आंचल में समेटे नालंदा बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गौरवशाली इतिहास। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। इसके अलावा इसके आसपास में भी घूमने के लिए बहुत से पर्यटक स्थल हैं। राजगीर, पावापुरी, गया तथा बोध गया यहाँ के नजदीकी पर्यटन स्थल हैं। नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था तथा इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। दुनिया के इस सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष बोध गया से 62 किलोमीटर दूर एवं पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। माना जाता है कि बुद्ध कई बार यहाँ आए थे। यही वजह है कि 5वीं से 12वीं शताब्दी में इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। दुनिया के इस पहले आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए 10,000 छात्र रहकर शिक्षा लेते थे तथा 2,000 शिक्षक उन्हें दीक्षित करते थे। यहाँ आने वाले छात्रों में बौद्ध यतियों की संख्या ज्यादा थी। प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों का परिसर 14 हेक्टेयर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। खुदाई में मिले सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। यह परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ है। वैदिक शिक्षा के अत्यधिक औपचारिक तरीकों ने टैक्सला, नालंदा और विक्रमाशिला जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रेरित करने में मदद की, जिन्हें अक्सर भारत के शुरुआती विश्वविद्यालयों के रूप में चिन्हित किया जाता है। नालंदा 5वीं और 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के तहत और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन विकसित हुए। गुप्त युग से विरासत में मिली उदार सांस्कृतिक परंपराओं के परिणामस्वरूप 9वीं शताब्दी तक विकास और समृद्धि की अवधि हुई। बाद की शताब्दियों में धीरे धीरे गिरावट का समय था, एक अवधि जिसके दौरान बौद्ध धर्म के तांत्रिक विकास पूर्वी साम्राज्य में पाला साम्राज्य के तहत सबसे अधिक स्पष्ट हो गए थे। नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है, जहाँ सुदूर देशों से छात्र अध्ययन के लिए भारत आते थे। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा में स्थित है। बुद्ध के प्रमुख छात्रों में से एक शारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। नालंदा पूर्व में अस्थामा तक, पश्चिम में तेल्हारा तक, दक्षिण में गिरियक तक, उत्तर में हरनौत तक फैला है।
विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को अपने आंचल में समेटे नालंदा बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर्यटक विश्वविद्यालय के अवशेष, संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार तथा हवेनसांग मेमोरियल हॉल देख सकते हैं। इसके अलावा इसके आसपास में भी घूमने के लिए बहुत से पर्यटक स्थल हैं। राजगीर, पावापुरी, गया तथा बोध गया यहाँ के नजदीकी पर्यटन स्थल हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। भगवान बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया था। भगवान महावीर भी यहीं रहे थे। प्रसिद्ध बौद्ध सारपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। नालंदा में राजगीर में कई गर्म पानी के झरने हैं। इसका निर्माण कहा जाता है कि राजा बिंबिसार ने अपने शासन काल में किया था। राजगीर नालंदा का मुख्य सहारे है। ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड और लंगटे कुंड यहाँ पर है। कई विदेशी मंदिर भी है यहाँ, चीन का मंदिर, जापान का मंदिर आदि। नालंदा जिले में जामा मस्जिद भी है जो कि बिहार शरीफ में पुल पर है। यह बहुत ही पुराना और विशाल मस्जिद है। प्रमुख आकर्षण नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था तथा इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। दुनिया के इस सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष बोध गया से 62 किलोमीटर दूर एवं पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। माना जाता है कि बुद्ध कई बार यहाँ आए थे। यही वजह है 5वीं से 12वीं शताब्दी में इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में हवेनसांग भी यहाँ अध्ययन के लिए आया था तथा उसने यहाँ की अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी जीवन की पवित्रता का उत्कृष्टता से वर्णन किया। उसने प्राचीन काल के इस विश्वविद्यालय के अनूठेपन का वर्णन किया था। दुनिया के इस पहले आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए 10,000 छात्र रहकर शिक्षा लेते थे तथा 2,000 शिक्षक उन्हें दीक्षित करते थे। यहाँ आने वाले छात्रों में बौद्ध यतियों की संख्या ज्यादा थी। गुप्त राजवंश ने प्राचीन कुषाण वास्तुशैली से निर्मित इन मठों का संरक्षण किया। यह किसी आंगन के चारों ओर लगे कक्षों की पंक्तियों के समान दिखाई देते हैं। सम्राट अशोक तथा हर्षवर्धन ने यहाँ सबसे ज्यादा मठों, विहार तथा मंदिरों का निर्माण करवाया था। हाल ही में विस्तृत खुदाई यहाँ संरचनाओं का पता लगाया गया है।